हाउ अंकुर वारिको सर मेड 27 करोड़ रुपीस इन 2022। वेल, इस वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले, बट हाँ, इस वीडियो में हम उनकी एक स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और ये सेम चीज मतलब उन्होंने 27 करोड़ रुपीस कैसे अर्न किया इन 2022। यानी ये ऑलरेडी उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो बना रखा है, तो मैं इसको क्यों सेम चीज यहाँ बताऊँ तो डजंट मेक सेंस। बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि मैं आपको उनकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल बी शेयरिंग विद यू एन इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन जो कि आपको हेल्प करने वाला है टू बिल्ड अ सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस, राइट। सो फाइनली जिम करते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे मैं अगर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो अंकुर वारिको सर ने 2022 में 12 करोड़ रुपीस अर्न किए बाय सेलिंग हिज कोर्सेज। एंड जो उनका रेस्ट अमाउंट था वो उन्होंने अर्न किया थ्रू बुक रॉयल्टी, थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, थ्रू स्टॉक्स, थ्रू ब्रांड प्रमोशन एंड डिफरेंट वेज प्रॉपर्ली उन्होंने वो अमाउंट अर्न किया था। यहाँ पे इस वाली वीडियो में हम थोड़ा कोर्सेज वाला पार्ट पापा लेकर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, लोगों के माइंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा चलता रहता है कि सर क्या ये इतना ईजी है कि मैं एक प्रोडक्ट बनाऊं 1200 रुपए के आसपास का। सपोज करो कि मैंने डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया, मैंने एक्जेक्टली कोर्स बना दिया और मैं उसको एड चला के डायरेक्टली सेल में चालू कर दूं, तो अगर मेरी सेल 600, 700, 800 रुपए भी होती है तो मैं तो हर एक सेल पे आराम से कम 600, 500, 400 प्रोडक्ट बना लूंगा। इसका मतलब यहाँ पर कि मैं 1 रुपए डाल रहा हूँ, आई एम इजीली गेटिंग 2 रुपीस। मतलब कि मैं ये तो प्रिंटिंग मशीन हो चुकी है, 1 रुपए डाल रहा हूँ 2 रुपए आ रहा है, 1 रुपए डाल रहा हूँ 2 रुपए आ रहा है, तो मैं ये कितना भी करता रहूँ एंड आई कैन बिकम अ मिलियनेयर इन जस्ट 1 ईयर। क्या इतना पॉसिबल है? ये सेम चीज तो अंकुर वारिको सर कर रहे हैं। अगर ये सेम चीज अगर मैं आज से स्टार्ट करता हूँ तो क्या मैं ये सी चीज को कर पाऊंगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। इवन अगर आप भी ये सेम चीज ट्राई करते हो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, बेशक आप किसी XY इंग्लिश में प्रॉपर एक्सपर्ट हो, यू कांट कॉपी, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली सेल करने का ट्राई भी करोगे अपने उस 600, 700, 1200 रुपए के प्रोडक्ट का, देन कहीं ना कहीं जो आपका कैक जाएगा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो उससे काफी ज्यादा आगे चले जाएगा। मतलब कि अगर आप 1200 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, देन कहीं ना कहीं जो कैक जाएगा 2000, 2500, 3000। मतलब कि हर आप एक सेल पे पैसा नहीं कमाओगे, आप पैसा लूज करने वाले हो। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पर याद है कि एग्जैक्टली ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो कि मिस्टर अंकुर वारिको सर यूज कर रहे हैं और ऑल ओवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो बिजनेस उनका मॉडल बहुत सिंपल है। क्यों ना और सभी लोग उनका बिजनेस मॉडल कॉपी कर लें? इतना इजी यहाँ पर नहीं है। एंड वही बिजनेस लेसन और इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन प्रॉपर्ली हम यहाँ पे इस वीडियो में अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एंड वो रिसेंटली पॉडकास्ट हुआ था थिंक स्कूल का, जिनके फाउंडर गणेश भाई हैं। गणेश भाई ने भी उन्होंने अपने एक पॉइंट वहाँ पे रखा था, उस सेम पॉइंट को भी यहाँ पर मैं यहाँ पे लेकर आने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर पे। वेल गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि टाइम टू टाइम जो कैक होगा, कैक का मतलब होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC, ये टाइम टू टाइम बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए के आसपास है और अगर आपको अपना प्रोडक्ट 100 रुपए का सेल करना है, तो आप कम से कम मार्केटिंग पे 50 रुपए लगा रहे हो एंड देन यू आर मेकिंग 100 रुपीज। मतलब कि आप 1 रुपए डाल रहे हो एंड कहना है 2 रुपए प्रॉपर लेकर आ रहे हो। मैं और सारे एक्सपेंसेस को राइट नाउ से भी माइंड से निकाल देता हूँ। मैं सिर्फ इन दोनों चीजों की प्रॉपर बात करता हूँ। मतलब कि यू आर पुटिंग 1 रुपीज एंड यू आर मेकिंग 2 रुपीज के आसपास में। सिंपल सी बात है। मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर कि अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 1200 रुपए के आसपास में है और अगर आपको एक प्रोडक्ट को सेल करने में 500 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट, इसका मतलब यहाँ पर जो आपका कैक है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो हर एक सेल में 500 रुपीज के आसपास में एंड एवरी सिंगल सेल यू आर मेकिंग 700 रुपीज का प्रॉफिट। ओके, मैं अदर एक्सपेंसेस को राइट नाउ से प्रॉफिट बता रहा हूँ। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि टाइम टू टाइम जो ये कैक है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ये बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर कि अगर आप बेसिकली प्रोडक्ट सेल करो 1200 रुपए का, आपका कैक 500 रुपए है, तो टाइम टू टाइम शायद एक कैक आपका 800 हो जाए, 900 हो जाए, 1000 हो जाए, 1200 हो जाए, और द टाइम विल कम कहीं ना कहीं जो आपका कैक होगा वो कहीं ना कहीं 1500 हो जाएगा, 2000 जाएगा। और ये हो भी रहा है। सपोज करता है जो मार्क जुकरबर्ग भैया हैं, उनका कल दिमाग घूम गया एंड हुआ क्या कि उन्होंने चुटकी बजा दी और पूरा एड का एल्गो चेंज कर दिया। मतलब कि वही सेम कस्टमर जो कि आप 1 रुपए में लेके आ रहे थे और वही सेम कस्टमर प्रॉपर्ली अब आप 3 रुपए में लेकर आ रहे हो, बट आपके प्रोडक्ट का प्राइस 2 रुपए के आसपास में। इसका मतलब यहाँ पर कि हर एक सेल पे आप 1 रुपए लूज कर रहे हो। तो क्या कभी भी आप अमाउंट अर्न कर पाओगे? क्या कभी भी इसलिए आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कर पाओगे? मैं दोबारा एग्जांपल दूं तो अगर आप 1200 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, पहले आपका सेल होता 800 रुपए के आसपास में, बट राइट नाउ वो सेल हो रहा है 1400 रुपए के आसपास में। मतलब 1400 से इसका कैक है, प्रोडक्ट 1200 के आसपास का है। मतलब कि आप हर एक सेल पे पहले जो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे 400 रुपीज का, राइट नाउ आप इसलिए प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, आप लॉस कर रहे हो हर एक सेल पे 200 रुपए के आसपास का। तो क्या कभी बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल पाएगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो ये सेम चीज हमने प्रॉपर यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये आता है कि यार ये अंकुर वारिको सर ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबल है, वो भी फ्रंट एंड पे, उनका कोई बेसिकली अपसेल नहीं है बात के अंदर में। आई नो कि उनके बेसिकली मल्टीपल कोर्सेज हैं, ऑब्वियसली बात है, बट उसकी भी प्रॉपर डिफरेंट स्ट्रेटजी है। अभी रिसेंटली पॉडकास्ट हुआ था लाइक गणेश भाई का आयुष के साथ में, तो गणेश भाई ने वो बोला था कि जब हम लोगों ने अपना कम्युनिकेशन मास्टर क्लास वो स्टार्ट किया, उन्होंने अपना कोर्स बनाया था 1200-1500 के आसपास का, हम लोगों ने क्या किया, हमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया एड्स में, हमने 50,000 निकाला एंड वी वर लाइक दैट्स अमेजिंग। मतलब कि हमने 10,000 डाले, 50,000 निकाले, ये तो पूरी प्रिंटिंग मशीन हो गई है एंड वी कैन बिकम मिलियनर इन जस्ट 1 ईयर। और फिर सेकंड टाइम क्या हुआ कि हमने 20,000 डाले, 50,000 आए। तीसरी बार क्या हुआ कि हमने 30,000 डाले, तब देख 50,000 आए। चौथी बार क्या हुआ कि हमने 40,000 डाले, तब देख 50,000 आए। देन हमें ये रियलाइज हुआ कि अगर हम सिर्फ एड्स पे ये गेम प्ले करेंगे तो शायद हम कभी भी अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन नहीं कर पाएंगे। एंड गाइस, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि अगर हमारा जो कैक है वो तो बढ़ता रहेगा बट फिर भी हम प्रॉपर प्रॉफिटेबल हो पाए। गाइस, यहाँ पे हम 2 चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन। यस, यू गॉट इट राइट। मतलब कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो, मतलब कि बेसिकली आपका नंबर ऑफ पीपल आपको बेसिकली बहुत सारे जानते हो कि आपको जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाए। एग्जांपल के लिए फिजिक्स
वाला राइट नाउ अभी सेम निश के अंदर में लाइक आपका बायजूस भी है, बायजूस प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है बहुत डिफरेंट सिनेरियो और भी है, बट द सिंपल लॉजिक व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड वो इसकी जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनका पर्सनल ब्रांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर एक कस्टमर को एक्वायर करने में बायजूस को लग रहा है 500 रुपए, जस्ट हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं यहाँ पे, वही से अमाउंट फिजिक्स वाला के लिए फंडिंग उठाने से पहले कहने का वो जीरो था, एंड दैट्स व्हाई वो लोग काफी सुपर प्रॉफिटेबल थे, राइट। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि अगर आपको लिटरली प्रॉफिटेबल बनना है अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर में, देन कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि आपका ऑटोमेटिकली कैक रिड्यूस कर देगा। एंड अंकुर वारिको सर ये सिंपल स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप सिंपल सी बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे कि जो अंकुर वारिको सर है वो अपने कोर्सेज को प्रमोट नहीं करते अपने यूट्यूब के थ्रू, उनका कोई XYZ रीजन से वो डायरेक्टली ऐड चलाते हैं। अगर आप सिंपल चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे तो बाय क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियोस अंकुर वारिको सर मार्केट में अपना प्रॉपर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। उनका ऑलरेडी अच्छा खासा पर्सनल ब्रांड है, बट हर दिन उनको बहुत सारी नई ऑडियंस जानती रहती है। तो एक तो प्रॉपर्ली इनका साइकिल का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ही आ गया। देन ही इज रनिंग फेसबुक एड्स, क्योंकि वो फेसबुक एड रन कर रहे हैं और क्योंकि उनका ऑलरेडी अच्छा खासा पर्सनल ब्रांड है, बहुत सारे लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं। वहीं पे इसी चीज के कारण वहां पर जो उनका कैक होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो ऑटोमेटिकली काफी कम होता रहता है। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे यहाँ पर ये है कि हर एक पर्सन जो कि अंकुर वारिको सर का एड दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये तो नहीं है कि वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा, द आंसर इज नो, बट कहीं ना कहीं उनको अंकुर वारिको सर के बारे में पता चलता है, एंड कहीं ना कहीं जाके वो लोग सर्च करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे उनके नाम के बारे में, एंड कहीं ना कहीं फिर उनको उनका यूट्यूब कंटेंट मिलता है, एंड फिर ये प्रॉपर साइकिल चलती रहती है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि बाय क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियो अंकुर वारिको सर बिल्डिंग ट्रस्ट इन द मार्केट, एंड कहीं ना कहीं एड के थ्रू ही इज सेलिंग हिज कोर्सेज, एंड वो ऑडियंस जो कि उनके लिए प्रॉपर न्यू है, जानते नहीं है, वो कहना कहीं उनके यूट्यूब पे आते हैं, उनके सब्सक्राइबर प्रॉपर्ली बढ़ते हैं, उनका कहना कहीं एक फेस वैल्यू, एक फेस ब्रांड भी कहना कहीं बढ़ता है, इसके थ्रू वो इजीली ब्रांड प्रमोशन से भी अच्छा खासा प्रॉपर अमाउंट अर्न कर सकते हैं, एंड ये साइकिल कहीं ना कहीं प्रॉपर चलती रहती है। सो क्रिएटिंग कंटेंट, बिल्डिंग ट्रस्ट, एड रन कर रहे हैं लोग, प्रॉपर प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी उस पर ट्रस्ट है, अच्छी सी बात है। सो गाइस ये पूरी साइकिल राइट टाइम चल रही है। सो ही इज क्रिएटिंग कंटेंट एंड बिल्डिंग ट्रस्ट इन द मार्केट, और उसके बाद में लोग उनके प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, एड चल रही है इजीली। जो लोग एड्स उनके बारे में जान पाते हैं फर्स्ट टाइम, वो उनके यूट्यूब कंटेंट पे आते हैं, उन्हें कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वहां से ट्रस्ट बिल्ड होता है, देन दोबारा से उनको एड दिखती है, एंड वो लोग इजीली प्रोडक्ट को बाय करते हैं। और इस पूरी साइकिल में एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट गेम जो अंकुर वारिको सर प्ले कर रहे हैं वो यहाँ पर ये कि जो उनकी फेस वैल्यू है, जो उनकी ब्रांड वैल्यू है, वो बहुत बढ़ रही है। जब ब्रांड वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है, अगर उनका एड चल रहा है, ठीक है, तो हर दिन जो उनका फेस है वो लाखों करोड़ों लोग सामने हो जा रहे हैं, तो क्या उनके बेसिकली फेस वैल्यू केस नहीं हो रही? ऑब्वियसली बात है। आप ब्रांड प्रमोट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है प्ले करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि सिर्फ ये ऑर्गेनिक वाला गेम प्ले करके, सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला गेम प्ले करके, सिर्फ एक ट्रस्ट वाला गेम प्ले करके ही इज रनिंग $multi-million बिजनेस। तो गाइस हमारा पहला स्टेप यहाँ पर ये है कि आपको अगर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल रन करना है, देन आपको अपना कैक रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारा कैक इंक्रीज होगा ही होगा। को नीचे लाने के लिए हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, इट्स कंप्लीटली अंडरस्टूड। एंड अगर बेसिक चीज प्रॉपर आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे तो फिजिक्स वाला फंडिंग से पहले वो कंप्लीटली ऑर्गेनिकली अपने कोर्सेज को प्रमोट कर रहे थे, बट जैसे उनके पास फंडिंग आ गई, उन लोगों ने भी एड्स रन करना चालू कर दिया। और ऑब्वियसली बात है, अगर अब फिजिक्स वाला अपना एड रन कर रहे हैं तो जो उनका कैक होगा वो बहुत ही कम आएगा, क्योंकि उन पे लोग ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस है उनको ऑलरेडी जानती है। मैंने ऐसा क्यों बोला था आप लोगों को कि अगर आप लोग और बेसिकली मैं ये सेम चीज कॉपी करते हैं कि हमने बेसिकली 1200 का 1500 का एक कोर्स क्रिएट कर लिया और उसको अगर सेल करेंगे तो हमारा सेल होगा नहीं, बिकॉज पीपल डोंट नो अस, पीपल डोंट ट्रस्ट अस। ऑब्वियसली बात है। और सेल्स का सिंपल लॉजिक यहाँ पर ये कि पीपल लव टू बाय फ्रॉम दोस पीपल जिनको वो पसंद करते हैं, जिनको वो जानते हैं, जिनको वो ट्रस्ट करता है। ना ही वो आपको जानते हैं, ना ही बेसिकली आपको पसंद करते हैं, ना ही वो आप ट्रस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई आप उनके सामने पहले पसंद हो गए, उन्होंने आपका फेस फर्स्ट टाइम देखा, इसलिए वो कभी भी आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। और ये इसका डिफरेंट और इसका अपोजिट होगा बेसिकली फिजिक्स वाले के साथ में और मिस्टर अंकुर वारिको सर के साथ में, राइट। आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पर ये आता है कि अब सिर्फ हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया कि हमें बेसिकली कहीं कैक रिड्यूस करना पड़ेगा बाय बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट। अब सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पे रहता है कि बिल्ड बैकएंड फनल स्ट्रॉन्गर। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपका कैक इंक्रीज हो रहा है तो कोई वाली बात नहीं है, बट जो आपका LTV है, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर, वो मेरा इंक्रीज होता रहा है। एग्जांपल के लिए मेरे फंड प्रोडक्ट का जो इसकी प्राइस है वो है 10,000 के आसपास में, और मेरी जो L2 है, लेवल 2 इसलिए प्रोडक्ट है, वो मेरा करना है 30,000 के आसपास में, और जो प्रॉपर्ली मेरा L3 है वो कोई एक्स अमाउंट है। मतलब कि एक कस्टमर अगर मेरे फनल के अंदर प्रॉपर्ली आता है, कहीं ना कहीं वो मुझे 1 लाख रुपए प्रॉपर्ली भी कर जाएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर मैं अपने फ्रंट एंड लेवल पे भी प्रॉफिटेबल नहीं होता हूँ, अगर मुझे एक कस्टमर को एक्वायर करने में 10,000 रुपीज क्यों ना मैं इन्वेस्ट कर दूं और फिर जाके प्रॉपर्ली वो मेरा कस्टमर मुझे एक्वायर हो, बेशक मैं लॉस में हूँ फ्रंट एंड पे, आई कैन इजीली मेक प्रॉफिट इन दी बैक एंड। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि कैक तो आपका होने वाला है, आपको फोकस करना है अपने LTV पे और लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर प्रॉपर्ली। आप ये कैसे कर पाओगे अपने बैक एंड फनल को, मतलब कि आपके पास मल्टीपल L2, L3, L4 प्रॉपर्ली हो, जो कि आपका कस्टमर कहीं और ना जाए प्रॉपर्ली और वो आपके प्रोडक्ट को बाय करे। और एक बहुत प्यारा क्यूट है, अ बायर इज अ बायर इज अ बायर इज अ बायर। मतलब कि अगर कोई पर्सन जो बेसिकली बाय करता है, जिसकी हैबिट है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की, वो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा। मतलब कि इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि अगर अपने आप बिजनेस के अंदर में और लेके आओ, उसके सॉल्यूशन
इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करो, अदरवाइज अगर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे देन ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं और चला जाएगा। सो कैक इंक्रीज हो रहा है, कुछ वाली बात नहीं है, आप अपने LTV को प्रॉपर्ली इंक्रीज करना चालू करो। गाइस माइंड ब्लो नहीं हुआ मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप लोग अपना बिजनेस कर रहे हो या फिर अपना फ्यूचर में स्टार्ट करोगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड इसके जो कैक है वो टाइम टू टाइम बढ़ेगा। यू हैव ओनली टू ऑप्शन, या तो आपके पास एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन हो जिससे आपका जो ऑटोमेटिकली कैक है वो रिड्यूस हो जाए, या फिर आप कैक तो बढ़ता रहेगा बट हम अपने LTV पे प्रॉपर्ली फोकस करेंगे और अपने बैक एंड पे हम बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। सो गाइस लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। वेल कभी मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट यू टेल मी इस वीडियो पे कैसे रिस्पॉन्स आएगा वो डिफाइन करेगा कि मैं ऐसी और यूट्यूब पे वीडियो लेकर आऊँ या फिर ना लेकर आऊँ। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों को गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज यहाँ पर ये है कि मैं करने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए एक पर्सनल ब्रांडिंग वर्कशॉप विद AI। यस यू हर्ड इट राइट। तो मैं अपने 3.5 साल के लर्निंग स्ट्रेटजीज इनसाइट्स एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रॉपर्ली आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। चाहे आप अपना ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो और यू वांट टू स्टार्ट, या फिर आप अभी जॉब कर रहे हो, फिर अभी राइट नाउ स्टूडेंट हो, आप किसी भी निश के अंदर में आप किसी भी लेवल पे हो, आपको पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में पता होना चाहिए और आपको अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर में काम करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इसके लिए प्रॉपर आपके पास एंडलेस वेज है टू मेक मनी, राइट। और इवन कहीं ना कहीं फिजिक्स वाला लाइक और सर और क्या नाम है थिंक स्कूल, दे आर मेकिंग करोड़ एवरी सिंगल लाइक ईयर, क्योंकि उनका एक अच्छा खासा पर्सनल ब्रांड है। सो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो अहेड अटेंड दिस वर्कशॉप एंड आई विल सी यू लाइव इनसाइड द पर्सनल ब्रांडिंग वर्कशॉप विद AI। एंड यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको उसके लिए ये वीडियो कैसा लगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।